प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए इस क्रिसमस के उपलक्ष्य पर एक विशेष संदेश लेकर आई हूँ कि क्रिसमस क्या है। तो चलिए भाइयों बहनों, हम इस संदेश को स्टार्ट करते हैं। क्रिसमस क्या है और ये क्यों मनाया जाता है, और इस त्योहार का हम मसीहियों के जीवन में क्या उद्देश्य है, यह जानना व समझना हम सभी के लिए आवश्यक है। वैसे तो सभी जानते हैं कि क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है प्रभु यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में। परंतु भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के जन्म के विषय या जन्म की तारीख के विषय बाइबल कुछ भी निर्धारित समय या तारीख नहीं बताती, परंतु कुछ परमेश्वर के दासों के अनुमान के अनुसार यह दिसंबर 25 को ही मनाया जाता है। और यह बहुत से, या यह कह लो कि यह मैक्सिमम देशों में मनाया जाता है। परंतु यह त्योहार मनाते हुए कभी किसी ने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि प्रभु यीशु का जन्मदिन तो वह मनाते हैं अपने इंजॉयमेंट के साथ, पार्टीज करके या घूम के फिर कर, परंतु प्रभु यीशु किस उद्देश्य से पृथ्वी पर आए या उनका जन्म किस उद्देश्य से हुआ, यह कोई नहीं जानता। यह संदेश अर्थात यह वीडियो इसी उद्देश्य से बनाई जा रही है ताकि लोग क्रिसमस का सही अर्थ समझ पाएं और फिर इस दिन को सही ढंग से सेलिब्रेट कर पाएं। आज बहुत से लोग क्रिसमस में अपने घरों की डेकोरेशन करते हैं, क्रिसमस ट्री से लाइटिंग लगाते हैं, या बहुत से लोग सेंटा क्लॉज बनते हैं या अपने बच्चों को सेंटा के कपड़े पहनाते हैं या सेंटा बन के बच्चों को गिफ्ट बांटते हैं। और इसके अलावा लोग शॉपिंग मॉल में घूमते हैं, क्रिसमस की डेकोरेशन जो इन दिनों में शॉपिंग मॉल्स में होती है उसे एंजॉय करते हैं, तथा इसके अलावा वहाँ खड़े रहकर फोटोज निकालते हैं। और बहुत से लोग तो क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तथा उस पार्टीज में सब तरह की वल्गैरिटी अर्थात अश्लीलता भरी होती है, और वहाँ अल्कोहल का भी सेवन करते हैं तथा औरों को भी अर्थात अपने दोस्तों को इनवाइट कर उन्हें भी करवाते हैं। और फिर फिल्मी गानों पर हर तरह का नाच गाना उन पार्टीज में चलता है, जिसके चलते कई तो नशे में रहकर कुछ गलत बिहेव भी करते हैं, जैसा कि आप सब समझ ही रहे होंगे। मेरे प्रियो, आप सोचें, इन सभी बातों में, इन सभी सेलिब्रेशन में यीशु मसीह कहाँ है? कहाँ है वो सच्चा खुदा, पवित्र परमेश्वर, वो उद्धारकर्ता जिसके जन्मदिन को ये सभी एंजॉय कर रहे हैं, वो भी इस ढंग से? कहाँ है बाइबल में क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज और इसी तरह की नशे से, व्यभिचार से भरी पार्टीज? फिर क्यों भाइयों बहनों फिर इस तरह से क्रिसमस मनाया जाता है? क्या इस तरह से क्रिसमस मनाने से हमारा परमेश्वर हमसे खुश होगा, हमारा उद्धार होगा, या हम न्याय के दिन निर्दोष ठहरेंगे? क्या यह है क्रिसमस का उद्देश्य? सेंटा, क्रिसमस ट्री, पार्टीज? नहीं मेरे प्रियो, नहीं, यह बिल्कुल गलत है। दुख तो इस बात का है आज कि बहुत से मसीह भाई बहन भी क्रिसमस को इसी तरह पार्टीज में, शॉपिंग मॉल में घूमकर, सेल्फीज निकालकर अपने परमेश्वर के दिन को एंजॉय करते हैं। मेरी सभी मसीह भाई बहनों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, ऐसा बिल्कुल ना करें। यह परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। क्या है क्रिसमस का सही अर्थ? क्रिसमस का सही अर्थ यह है मेरे प्रियो कि इस दिन जगत का उद्धारकर्ता जन्मा था, जिसने जगत का पाप अपने ऊपर ले लिया तथा सृष्टि के मानव जाति के पापों के लिए वह मारा गया, क्रूसीफाई हुआ तथा फिर तीसरे दिन जी उठा, और वह आज भी जिंदा है, जिसे आज कोई जानता तथा अपनाता ही नहीं। तो फिर क्रिसमस पर इस तरह का सेलिब्रेशन किस लिए, जब इस सीजन का रीजन ही खोया है? भाइयों बहनों, बाइबल दर्शाती है कि जगत की उत्पत्ति से आदम और हव्वा ने शैतान के भरमाए जाने से अदन की वाटिका में फल खा लिया,
जो कि परमेश्वर ने उन्हें खाने के लिए मना किया था, परंतु उन्होंने शैतान के भरमाए में आकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तथा फिर उनमें पाप समा गया और इसी तरह पाप पृथ्वी पर फैल गया। आदम और हव्वा के विषय मैंने इस चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तथा फिर पाप पूरी पृथ्वी पर फैल गया। यहाँ मैं इसके विषय बस इतना ही समझाऊंगी। तो जब पाप पृथ्वी पर आया तो पाप के कारण मनुष्य अपने परमेश्वर से दूर हो गया, क्योंकि पाप परमेश्वर के निकट नहीं रह सकता, वह तो पवित्र परमेश्वर है। तब मनुष्य परमेश्वर को भूल संसार की बुराइयों का गुलाम बनता चला गया तथा फिर पाप ने मनुष्य को शैतान का गुलाम बना दिया, जिसके कारण मनुष्य पर दुख, बीमारियां, निराशाएं, तकलीफें, इन सबों ने अपना नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। जबकि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना के साथ दुख तथा तकलीफों को मिलाया ही नहीं था। परमेश्वर ने तो मनुष्य को अपनी स्वरूप तथा समानता में आनंद के साथ जीवन जीने के लिए उसकी रचना की थी तथा खुद से अपनी संगति में रहने के लिए उसकी रचना की थी, जो संगति फिर पाप के कारण टूट गई और मनुष्य ने पाप में गिर के अपने आप को इन सब तकलीफों का खुद ही गुलाम बना लिया और फिर वह हर दिन बुराइयों में फंसता चला गया। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर दयालु है, करुणा निधान है तथा विलंब से क्रोध करने वाला है। जब मनुष्य पाप का गुलाम बन परमेश्वर से दूर हो गया, तब परमेश्वर ने मानव जाति को बचाने के लिए एक उत्तम उपाय किया, जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। जिसे परमेश्वर ने जगत में भेजा कि वह अपने लोगों को पाप की गुलामी से छुड़ाए, उनका उद्धार करे तथा फिर मनुष्य की संगति अपने परमेश्वर पिता अर्थात अपने रचने वाले के साथ फिर से हो सके। जैसा बाइबल दर्शाती भी है यशायाह अध्याय 6 के 14 वचन में, जहां लिखा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखना। इमैनुअल प्रभु यीशु का दूसरा नाम है, जिसका अर्थ है वह अपने लोगों के साथ है, अर्थात वही जगत का उद्धार करता होगा। और बाइबल उनके जन्म के विषय दर्शाती है लूका अध्याय 2 वचन 9 से 11 में, जहां लिखा है कि प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वह बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। यह है सच्चा क्रिसमस का उद्देश्य, जो आज जगत पूरी तरह नहीं जानता, और यही है क्रिसमस का रीजन। जैसा बहुत जगह आपने लिखा देखा भी होगा कि जीसस इज रीजन फॉर क्रिसमस सीजन। तो यह है सच्चा कारण क्रिसमस का, जिसे आज लोग भूल चुके हैं, या यह कह लो कि वह जानना ही नहीं चाहते कि क्या है क्रिसमस का असली रीजन। मेरे प्रियो, इस दिन जगत का सच्चा उद्धारकर्ता जन्मा था, जो जगत के पापों के लिए बलिदान हुआ और फिर मर के जी उठा। अब जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है कि वह प्रभु यीशु हमारे लिए मरा, गाड़ा गया तथा तीसरे दिन जी उठा, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, तथा उसी पर विश्वास कर उन्हें पापों की क्षमा भी मिलती है, अर्थात वह नरक में नहीं वरन स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, अपने रचने वाले परमेश्वर के पास। जैसा बाइबल दर्शाती है यूहन्ना अध्याय 3 का 16 से 17 वचन में, जहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, परंतु इसीलिए
कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। यही है सच्चा सुसमाचार तथा रीजन ऑफ क्रिसमस, जो आज हमें जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु ने हमारी खातिर, हमारे पापों की खातिर अपनी जान दी। ऐसा प्रेम ना किसी ने पहले किया है, ना कोई कर सकता है। कोई किसी के पाप के कारण उसके सभी पापों को अपने ऊपर लेकर उसका दंड खुद भुगत ले, यह केवल और केवल हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ने ही किया, जिससे हम अपने परमेश्वर अर्थात अपने पिता से वापस संगति में जुड़ जाएं, जो कि पाप के कारण टूट गई थी। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 के 9 वचन में बाइबल दर्शाती भी है कि परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। अर्थात परमेश्वर ने प्रभु यीशु को ही हमारे पापों का दुख उठाने भेजा, जिस पर विश्वास कर हम फिर से परमेश्वर से जुड़ पाते हैं तथा अनंत जीवन के वारिस बन पाते हैं। और बाइबल दर्शाती है, यूहन्ना अध्याय 14 के 6 वचन में यह लिखा है कि यीशु ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, अर्थात स्वर्ग। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जन्म बैतलहम नाम के नगर में एक चरनी में हुआ था, जहां उसके जन्म से पूर्व ही स्वर्गदूतों के द्वारा गडरियों को सुसमाचार मिल चुका था कि उनके लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला है। और जब यीशु का जन्म हुआ तभी यह सुसमाचार सिद्ध हुआ और फैल गया कि जगत का उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है। परंतु दुख की बात यह है कि आज यह सुसमाचार कहीं रहा ही नहीं। क्रिसमस के दिन सब कुछ है, रंगारंग, नशे से भरी पार्टीज, सेल्फीज, क्रिसमस ट्री, सेंटा, परंतु केवल यीशु और यीशु का सुसमाचार ही नहीं, जो चरनी में जगत के उद्धार के लिए जन्मा तथा क्रूस पर जगत के पापों के लिए मरा, कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, ताकि जगत पर फिर पाप की प्रभुता अर्थात शैतान की प्रभुता ना रहे, जिस कारण मनुष्य अपने पिता परमेश्वर से दूर हो चुका था। परमेश्वर दयालु है मेरे प्रियो, वह अपने बच्चों को दंड देना नहीं चाहता। वह नहीं चाहता कि मनुष्य नरक में डाला जाए, जहाँ केवल रोना तथा दांत पीसना है तथा कोई क्षमा नहीं। वह तो चाहता है कि मनुष्य अपने पापों से मन फिराए, यीशु मसीह पर विश्वास करे तथा फिर अपने पिता के संबंध में जुड़ जाए। मेरे प्रियो, जब हम अपने रचने वाले हमारे क्रिएटर से जुड़ जाएंगे तो फिर कैसा दुख, कैसी तकलीफें, कैसी बीमारियां, ये सब तो शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और अपने मनों को पाप की ओर से फिरा लेते हैं तथा उसके वचनों में बने रहते हैं, फिर कैसा दुख और कैसी तकलीफें, क्योंकि पाप ही दुख, बीमारियां तथा तकलीफें लाता है। जब हमारा बनाने वाला ही हमारे साथ है तो हम में क्या गड़बड़ी आ सकती है। जैसे यदि गाड़ी में या उसके इंजन में कोई खराबी आ जाए तो फिर गाड़ी को उसका मैकेनिक अर्थात उसका बनाने वाला ही उसे ठीक कर सकता है, कोई कुम्हार या लोहार नहीं। बिल्कुल इसी प्रकार भाइयों बहनों, मनुष्य का बनाने वाला परमेश्वर ही उसे ठीक कर सकता है। अर्थात जब मनुष्य खुद को अपने बनाने वाले के हाथों में सौंप देता है तो वह ही उसे आनंद, जीवन में सुख, शांति तथा प्रेम देता है और अपनी करुणा भी, और कोई नहीं। और साथ ही पृथ्वी की संसारिक देह की मृत्यु के पश्चात अनंत जीवन भी, जो केवल हमें प्रभु यीशु पर विश्वास लाने से, अपने पापों की क्षमा मांगने से, उसके वचनों पर चलने से ही मिल सकता है। इसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं। यही है मेरे प्रियो क्रिसमस का सच्चा रीजन तथा उसका उद्देश्य। क्रिसमस का त्योहार प्रेम का प्रतीक है, मेल मिलाप का प्रतीक है। जैसा प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर जन्म लेकर जगत के पापों के दंड को अपने ऊपर लेकर दर्शाया, ना कि नशे से भरी पार्टीज ऑर्गेनाइज करना या क्रिसमस ट्री सजाना या सेंटा क्लॉज बनना, यह तो गलत धारणा है। इस तरह तो हम परमेश्वर को छोड़ सृष्टि की उपासना करनी शुरू कर देते हैं। परमेश्वर तो इन सब में कहीं है ही नहीं। तो मेरे प्रियो, जांचें और देखें अपने को इस संदेश के अनुसार
कि कहीं हम भी तो इसी तरह क्रिसमस नहीं मना रहे। इंजॉय करना या आनंद मनाना पाप नहीं है मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर को भूलकर गलत ढंग से करना पाप है। बाइबल पार्टीज के या सजावट के खिलाफ नहीं है। आप अपने घर में या अन्य किसी स्थान पर क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने घरों को सजा सकते हैं तथा गेट टुगेदर कर सकते हैं, परंतु उसका उद्देश्य केवल और केवल परमेश्वर का सुसमाचार होना चाहिए, जिससे हम मसीह जो सच्चे परमेश्वर के सुसमाचार को जानते हैं, उस समाचार को उस स्थान पर दूसरों के साथ बांटे, जिससे वह भी पाप की गुलामी से छूटकर अपने पिता परमेश्वर की संगति में तथा अनंत जीवन में प्रवेश कर पाए तथा अपने सच्चे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को तथा उसके दिए गए बलिदान को पहचान पाए, जो कि सही रीजन है इस सीजन का। तो आइए भाइयों बहनों, हम इस विशेष उपलक्ष्य पर, जो कि हमारे प्रभु का जन्मदिन का सीजन है, क्रिसमस, इस समय हम मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं अपने सभी भाइयों बहनों तथा संपूर्ण मानव जाति के लिए, जिसके लिए हमारे प्रभु यीशु ने जन्म लिया तथा वह मारा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। तो चलिए भाइयों बहनों, आप सभी मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना के सहभागी बने। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर संदेश के लिए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज आपने हमसे और हमारे सभी भाई बहनों से क्रिसमस के सही उद्देश्य के विषय बात की है। खुदा, हम धन्यवाद करते हैं पिता, और हम अपने सभी भाई बहनों के लिए आशीष को बोलते हैं और हम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि वो इस सही सीजन के इस सही रीजन को पहचानने पाए मेरे प्रभु, और आपके उद्धार को, आपके बलिदान को, आपके सैक्रिफाइस को पहचानने पाए। प्रभु जी, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं ये क्रिसमस बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। हर एक दुख और तकलीफ प्रभु यीशु के नाम से टलती जाए और शैतान का राज्य घटता जाए और प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह का राज्य बढ़ता जाए। परमेश्वर, आप प्रेम का और मेल मिलाप का प्रतीक है। आप हमारे सभी भाई बहनों को आशीष दें, उनके मनों को जांचें और अपनी ओर फेरें, और प्रभु जी, उनके हृदय में आपका स्थान बढ़ने पाए और वे अपने सच्चे उद्धारकर्ता को, अपने जीवित परमेश्वर को जानने पाए और अपने सभी पापों से क्षमा मांगकर हर एक नरक की गुलामी से छूटकर अनंत जीवन में प्रभु यीशु के उद्धार में प्रवेश करने पाए, जिसके लिए प्रभु आप जगत में आया, मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। यही है सच्चा कारण इस क्रिसमस का। प्रभु, हम विश्वास करते हैं आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। देखने वाले हर एक भाई बहन पर मैं प्रभु यीशु के नाम से आशीष को बोलती हूँ, भरपूरी को बोलती हूँ और परमेश्वर की जीवन की प्रधानता को बोलती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आदर, महिमा और जलाल हम आपको देते हैं और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। सब बोले आमीन। हालेलुया। आशा करती हूँ इस क्रिसमस का विशेष संदेश आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरता रहे। इस संदेश को आप और लोगों के साथ भी बांट सकते हैं, ताकि वह भी जानने पाए और क्रिसमस का सही रीजन समझने पाए। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।